अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है सीमेंट। अब सीमेंट के टॉपिक में हमने बेसिकली सीमेंट की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना है, सीमेंट की जो है फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने स्टडी करना है। इस टॉपिक को बेसिकली हम और भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि पोर्टलैंड सीमेंट के नेम से भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री के नेम से भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले 1824 में हमारे पास एक इंग्लिश मैन है, जोसेफ एस्पिन, ठीक है, जिसने हमारे पास यहाँ पर जो है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्क किया था। ठीक है, अब यहाँ पर होगा ये कि सिंपली जो है हमारे पास ये जो जोसेफ एस्पिन है, इसने किया क्या था कि इसने मैंने मिक्सचर बनाया था बेसिकली लाइमस्टोन एंड क्ले का। ठीक है, लाइमस्टोन एंड क्ले का जो मिक्सचर बनाया था उस बेसिकली इन दोनों की कंपोजिशन, स्पेसिफिक कंपोजिशन, ये नहीं होगा कि हमने जो है अमाउंट अपनी मर्ज़ी से कितनी भी अमाउंट ले लेनी है। स्पेसिफिक परसेंटेज हमने लाइमस्टोन की लेनी है और स्पेसिफिक परसेंटेज क्ले की लेनी है। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका मिक्सचर बना लेना है। जब हम इसका मिक्सचर बना लेंगे तो इस मिक्सचर को हमने वाटर के अंदर मिक्स कर देना है। ठीक है, हमने इस मिक्सचर के अंदर वाटर ऐड कर देना है सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक जो है स्लरी टाइप का थिक सा मटेरियल बन जाएगा। सो उस मटेरियल को जब हम अप्लाई करेंगे और देन हम उसको अलाउ करेंगे कि वो स्टैंड, कुछ देर के लिए हम उसको ठहरने के लिए छोड़ देंगे, तो हमारे पास एक स्टोन लाइक जो है जो अपीयरेंस वहाँ पर बन जाएगी। स्टोन लाइक मैस हमारे पास वहाँ पर जो है बन जाएगा। हार्ड मटीरियल की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि पत्थर की तरह सख्त होगा। तो उस बेसिकली मटीरियल को, जो कि हार्ड मटीरियल था, उसको वो कहते हैं कि रिजेंबल करता है पोर्टलैंड सीमेंट से, पोर्टलैंड सीमेंट। अब जो पोर्टलैंड सीमेंट की जो टर्म है बेसिकली ये भी एक सीमेंट की ही टाइप होती है जिसको इंग्लैंड में यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो उसने मिक्सचर बनाया था बेसिकली रिजेंबल करता था पोर्टलैंड सीमेंट से। सो इसलिए यहाँ से हमारे पास जो है सीमेंट की जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको पता है कि सीमेंट को एज अ बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हर जगह ही मोस्टली जो है सीमेंट को यूज़ किया जाता है बिल्डिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो नेक्स्ट बेसिकली अब ये हमारे पास यहाँ पर जो है पोर्टलैंड सीमेंट बन गया। पोर्टलैंड सीमेंट बेसिकली इसको इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास यहाँ पर जो है पोर्टलैंड सीमेंट में स्पेसिफिक हमारे पास जो है कंपोजिशन में पाई जाती है लाइम। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है हमारे पास लाइम की पाई जाती है। ऑलमोस्ट 75% जो है लाइम की जो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जो है पाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है क्ले हमारे पास यहाँ पर 20 to 25% तक पाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है सिलिकेट्स पाए जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो है एल्यूमिनेट्स पाए जाते हैं जो कि सीमेंट की कंपोजिशन में मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक परसेंटेज इन सब चीज़ों की यहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आयरन के कुछ कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स पाए जाते हैं और ये मिल के हमारे पास यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं, सिलिकेट्स बनाते हैं जो कि सीमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है सीमेंट की जो है डेफिनेशन देखनी है कि क्या है। ये सारा इसका जो है इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर डिफाइन करना है, डिफाइन सीमेंट। ठीक है, अब सीमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या करना है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, मिक्सिंग ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटीरियल। आर्जिलेशियस मटीरियल। अब कैलकेरियस मटीरियल कौन से होते हैं, जिसके अंदर लाइम की अमाउंट ज़्यादा होती है, बेसिकली लाइम कंटेनिंग जो मटीरियल होते हैं। ठीक है ना, और आर्जिलेशियस मटीरियल बेसिकली जिसके अंदर क्ले पाई जाती है। वो मटीरियल जिनके अंदर क्ले हो उनको हम आर्जिलेशियस मटीरियल कहते हैं और वो मटीरियल जिनके अंदर लाइम हो उनको हम कैलकेरियस मटीरियल कहते हैं। तो हमने क्या करना है, मिक्सिंग करनी है कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटीरियल की। देन हमने यहाँ पर जो है इनको जो है हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। हाई टेम्परेचर जब हम इस मिक्सचर को प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पर जो है इस बेसिकली इसके लिए हमने जो है स्पेसिफिक किलन्स को यूज़ करना है और हमारे पास यहाँ पर क्लिंकर की फॉर्मेशन होगी। क्लिंकर की फॉर्मेशन होगी। अब क्लिंकर को हमने क्या करना है, मिक्स कर देना है जिप्सम के साथ और देन हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी सीमेंट। सो इसको आप किस तरह से लिखोगे कि मिक्सिंग ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटीरियल एंड हीटिंग देम एट हाई टेम्परेचर and resulting in the formation of clinker. Then clinker is mixed with gypsum and the resultant product is cement. So इस तरह से हम यहाँ पर जो है सीमेंट को डिफाइन करते हैं।
तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है सीमेंट की जो है डेफिनेशन है। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अब कंपोजिशन की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर देखना है कि कितनी कितनी अमाउंट में हमारे पास यहाँ पर जो है डिफरेंट जो है कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं सीमेंट की फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पर है, सिंपली हमने बात की थी कि लाइम जो है यूज़ होगा, ऑलमोस्ट 75% तक यूज़ होता है लाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको जो है 75% लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है क्ले यूज़ की जाती है। क्ले की जो हमारे पास परसेंटेज होती है वो 20 to 25% तक होती है। ये हमारे पास जो जनरल कंपोजिशन है सीमेंट की, कि अगर आपसे जनरल कंपोजिशन पूछी जाए कि सीमेंट के अंदर लाइम और क्ले की कितनी परसेंटेज पाई जाती है, तो आप उसको इस तरह से जो है बताएंगे। और बाकी के जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो है सिलिका है, सिलिका हमारे पास यहाँ पर जिसको हम SiO2 बोलते हैं, इसकी परसेंटेज होती है ऑलमोस्ट 22%, ठीक है। एलुमिना जिसको बोलते हैं Al2O3, इसकी परसेंटेज हमारे पास होती है ऑलमोस्ट 7.5%, ठीक है। आयरन के ऑक्साइड्स मैंने आपको बताया था पाए जाते हैं, Fe2O3 जिसको हम बोलते हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट पाई जाती है 2.5%। इसके अलावा मैग्नीशिया हमारे पास होती है सीमेंट की कंपोजिशन में, ये भी हमारे पास 2.5% तक होती है। मैग्नीशिया मींस कि MgO। सल्फर ट्राईऑक्साइड होती है SO3, ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5% तक सीमेंट के अंदर मौजूद होती है। सो ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर जो है सीमेंट की कंपोजिशन है। अब कंपोजिशन का मतलब है कि कितने अमाउंट में, कितनी परसेंटेज के अंदर कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट सीमेंट के अंदर मौजूद होगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है परसेंटेजेस हैं जो कि सीमेंट के अंदर मौजूद होती हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने रॉ मटेरियल्स की बात करनी है। अब चूँकि हमने सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल्स को देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ऑफ सीमेंट, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टडी करने से पहले अब आपको पता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। कोई मटेरियल ऐसा तो होगा जिससे हमने यहाँ पर जो है सीमेंट की फॉर्मेशन करनी है, तो अब हम सबसे पहले उन रॉ मटेरियल्स को स्टडी करना है। रॉ मटेरियल्स अब हमारे पास यहाँ पर सीमेंट के केस में, अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, लाइम। लाइम का सोर्स हमारे पास कौन सा होता है, लाइमस्टोन, ठीक है। फर्स्ट रॉ मटेरियल हमारे पास लाइमस्टोन है। सेकेंड रॉ मटेरियल हमारे पास यहाँ पर है क्ले। देन हमने यहाँ पर यूज़ करना है जिप्सम, ठीक है। फर्स्ट वन लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन का फॉर्मूला हमारे पास CaCO3, इसको हम यूज़ करेंगे एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम यहाँ पर जो है लाइम बोलते हैं। लाइम का सोर्स के लिए हम यहाँ पर जो है लाइमस्टोन को यूज़ करेंगे। इसके अलावा लाइमस्टोन यहाँ पर हमें जो है चाक प्रोवाइड करता है, मार्बल, अल्कली वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हमें जो है लाइमस्टोन से जो है मिलती हैं। तो बेसिकली सीमेंट की फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें लाइम चाहिए, जो कि सीमेंट का जो है बेसिक पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बगैर हम सीमेंट बना नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है क्ले, क्ले हमें चाहिए। अब क्ले का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले उसको देख लें, Al2O3 डॉट SiO2 डॉट Fe2O3 डॉट 2H2O, ये हमारे पास यहाँ पर जो है क्ले का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्ले भी, लाइमस्टोन एंड क्ले दोनों ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने जो है सीमेंट के लिए। अब इनके बगैर हम सीमेंट की फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि क्ले हमारे पास है Al2O3 डॉट SiO2 डॉट Fe2O3 डॉट H2O, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है क्ले का एक और फार्मूला भी होता है जिसके अंदर हमारे पास जो है Fe2O3 मौजूद नहीं होती, ठीक है। इस तरह से भी हम जो है क्ले का फार्मूला लिख सकते हैं, SiO2 डॉट 2H2O विदाउट Fe2O3। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये दोनों तरह के फार्मूलाज, इन दोनों कंपोजिशन की क्ले मौजूद होती है। एक वो होती है जिसके अंदर Fe2O3 मौजूद है, एक वो होती है जिसमें मौजूद नहीं होता। तो वो कहते हैं कि मोस्टली हम यही वाली क्ले यूज़ करते हैं जिनके अंदर Fe2O3 मौजूद होता है। लेकिन अगर हम ऐसी क्ले यूज़ करें
जिसके अंदर Fe2O3 मौजूद नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ पर जो है सीमेंट जो बनती है वो वाइट सीमेंट होती है, वाइट सीमेंट होती है और वो होती है हार्ड टू बर्न, मीन्स कि उसकी बर्निंग करना मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है इस कंपोजिशन की अगर क्ले यूज़ करें तो हमारे पास जो है वाइट सीमेंट की फॉर्मेशन होगी। जिप्सम भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट 3 to 4% तक जिप्सम जो है यूज़ होता है सीमेंट की इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट की फॉर्मेशन के अंदर। जब भी हम जो है सीमेंट का जो मिक्सचर है उसके अंदर 3 to 4% बहुत थोड़ी अमाउंट होती है जिप्सम की, जिसको हम ऐड करते हैं और हमारी जो है सीमेंट है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी तरह के होते हैं। प्रोसेस की बात करेंगे, रॉ मटेरियल्स को हमने स्टडी कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है सीमेंट की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है हमारे पास वेट प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस होता है ड्राई प्रोसेस। दोनों प्रोसेसेस को ही हमने यहाँ पर जो है स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट प्रोसेस के बारे में। अब वेट प्रोसेस में ये होता है कि हमारे पास जो है क्ले मौजूद है, क्ले को हमने मिक्स करना है वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ जब हम इसको मिक्स करेंगे, हमने करना क्या बेसिकली ये दो तरह के जो मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड्स में से हमने कोई एक मेथड चूज़ कर लेना है जिसके थ्रू हमने यहाँ पर जो है सीमेंट बनानी है। स्टडी हम दोनों मेथड्स को ही करेंगे और यूज़ भी दोनों मेथड्स को ही किया जाता है। कोई वेट प्रोसेस यूज़ कर लेता है, कोई ड्राई प्रोसेस यूज़ कर लेता है। दोनों प्रोसेसेस के थ्रू ही हम यहाँ पर सीमेंट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस क्या आता है। वेट प्रोसेस में होगा ये कि हमने क्ले लेनी है, क्ले को वाटर के अंदर मिक्स कर लेना है और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, सिंपली क्ले ली, वाटर के अंदर मिक्स किया और जो इम्प्योरिटीज़ थी उसको हमने सिंपली वहाँ से रिमूव कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पहला स्टेप, रिमूव इम्प्योरिटीज़। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जब जो क्ले, इस तरह सिंपल सी बात है कि जब हम क्ले को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा। इम्प्योरिटीज़ को हमने रिमूव कर देना और बाकी का जो मिक्सचर होगा उसके अंदर आपने पाउडर्ड लाइम जो है उसको आपने ऐड कर देना है इन द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर। ठीक है, जब आप पाउडर लाइम को इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे और अगेन इसको आपने जो है अच्छी तरह से इसको बेसिकली मिक्सचर बना लेना है। इसको आपने क्या कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, मज़ीद ग्राइंड कर लेना है ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से एक पेस्ट की तरह बन जाए। और देन हमारे पास यहाँ पर जो है उसको आपने होमोजिनाइज कर लेना है। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स के जिसकी कंपोजिशन एक जैसी हो, कहीं से हमारे पास ऐसा ना हो कि उसके अंदर कहीं से पत्थर बने हो, कहीं से ऐसा हो, सिंपल एक पेस्ट की फॉर्म आपने बना लेनी है। सो ओवरऑल सबसे पहले क्ले को वाटर के अंदर मिक्स किया, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया, देन इस क्ले और वाटर के मिक्सचर के अंदर आपने लाइमस्टोन ऐड कर लिया, उसको ग्राइंड कर लिया और इस मिक्सचर को होमोजेनाइज कर लिया। तो ये हमारे पास जो एट द एंड हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा उसको हम बोलते हैं स्लरी। ठीक है, तो ये हमारे पास मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ क्ले एंड लाइम, जिसको हम क्या कहेंगे, स्लरी कहेंगे। इस स्लरी के अंदर ऑलमोस्ट 40% तक जो है वाटर मौजूद होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वेट प्रोसेस है। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर जो है मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है। इस मिक्सचर को बेसिकली चार्ज भी बोला जाता है। ठीक है, मिक्सचर को हम यहाँ पर जो है जब नेक्स्ट हम टर्म यूज़ करेंगे मिक्सचर के लिए चार्ज। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वेट प्रोसेस है। अब सिंपल सी बात है, वेट प्रोसेस का मतलब जैसे कि इसका नेम शो कर रहा है, इस प्रोसेस के अंदर हमने वाटर को यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने जो है स्टडी करना है ड्राई प्रोसेस को। ड्राई प्रोसेस, अब ड्राई प्रोसेस में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल्स हमने पढ़ लिए हैं, सिंपल क्ले एंड लाइम है। तो क्ले एंड लाइम आपने ले लेने हैं। ठीक है ना, उनको आपने क्या कर लेना है, ड्राई कर लेना है, अच्छी तरह से उसको जो है ड्राई कर लेना है। टेम्परेचर प्रोवाइड करके स्पेसिफिक कंडीशंस पे आपने उसको जो है ड्राई कर लेना है कि उसके अंदर जो है वाटर जो है रिमूव हो जाए। ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है, जो रॉ मटेरियल होगा उसको आपने ग्राइंड करना है, अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। अब ड्राई प्रोसेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पर जो है ग्राइंडिंग, बहुत फाइन ग्राइंडिंग आपने करनी है, बिल्कुल पाउडर में आपने कन्वर्ट करना है।
ठीक है ना। तो उसको बेसिकली इतना पाउडर बना लेना है कि वो जो हमारे पास सीड्स होती हैं, छलनी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर से वो ईजिली गुजर जाए। तो आपने इतनी ज़्यादा जो है उसकी फ़ाइन ग्राइंडिंग करनी है। सबसे पहले ड्राई कर लेना है और देन आपने उसकी जो है फ़ाइन ग्राइंडिंग कर लेनी है। और देन आपके पास ये जो मिक्सचर बन जाएगा उसको आपने नेक्स्ट यूज़ करना है सीमेंट की फॉर्मेशन के लिए। सो ड्राई प्रोसेस का मतलब है कि हमने यहाँ से जो है वाटर को रिमूव कर देना है। वाटर को हमने इस मिक्सचर इसके अंदर जो है ड्राई प्रोसेस के अंदर यूज़ नहीं करना एट दैट इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो हमने ड्राइंग करनी है और फाइन ग्राइंडिंग। इंपॉर्टेंट स्टेप भी यहाँ पर यह है कि हमने जो है फाइन ग्राइंडिंग करनी है, इतनी फाइन ग्राइंडिंग करनी है कि वो ईजिली वो जो छलनी होती है उसके अंदर से गुजर जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस हैं, वेट प्रोसेस है और ड्राई प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन दोनों प्रोसेसेस के लिए हम दोनों में से कौन सा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हमने वेट प्रोसेस यूज़ करना है या ड्राई प्रोसेस यूज़ करना है। ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है इन फैक्ट्री कि हमारे पास जो जहाँ पर हमने जो है सीमेंट की फॉर्मेशन करनी है वहाँ के अंदर, वहाँ पर उस फैक्ट्री में कि हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्यूल, प्राइस ऑफ फ्यूल इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो हमारे पास जो फ्यूल है वो सस्ता है तो फिर हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि हम चूज़ करेंगे कि हमने कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ करना है। अब वेट मेथड है, इस वेट मेथड के थ्रू सिंपल सी बात है कि वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन कम होगी। अब ड्राई प्रोसेस है, ड्राई प्रोसेस में हम वाटर नहीं यूज़ कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ग्राइंडिंग करेंगे तो हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल वेस्ट में जाएगा उड़ के, क्योंकि हमने पाउडर में बनाना है और पाउडर तो ईजिली उड़ सकता है, ठीक है ना। तो हवा के साथ, प्रेशर के साथ जो भी अप्लाई होगा, तो ड्राई प्रोसेस का जो हमारे पास ये एक ड्रॉबैक है कि हमारे पास इसके अंदर रॉ मटेरियल वेस्ट होता है, जो कि वेट मेथड में नहीं होता। वेट मेथड में सिंपली हमने अपना जो रॉ मटेरियल है उसको पानी के साथ मिक्स कर लेना है और हमारे पास जो है रॉ मटेरियल के वेस्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो ये हमारे पास ओवरऑल जो दो मेथड्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए। तो नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट है इसके बाद कैल्सिनेशन। नेक्स्ट हमने कैल्सिनेशन स्टार्ट करना है। तो कैल्सिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपने जो है एक चीज़ चूज़ कर लेनी है। हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, वेट मेथड पढ़ा है और ड्राई मेथड पढ़ा है। वेट मेथड में हमारे पास स्लरी की फॉर्मेशन हुई है और ड्राई मेथड में भी हमने मिक्सचर की फॉर्मेशन की है। सो फॉर एग्जांपल अब हमने वेट मेथड को चूज़ कर लिया है। अब वेट मेथड में हमारे पास जो है स्लरी की फॉर्मेशन हुई है, तो अब हमने नेक्स्ट उसको प्रोसेस करना है। इसी तरह से अगर आप ड्राई मेथड यूज़ करते हो तो उसका मिक्सचर यूज़ करोगे, प्रोसेस बाकी सारा इसी तरह से होगा, ठीक है ना। तो मैंने वेट मेथड जो है चूज़ किया। वेट मेथड में हमारे पास जो स्लरी बनी है, तो हमने नेक्स्ट अब उसकी स्लरी की जो है प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है और सीमेंट की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, अब हमने उसको स्टडी करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है कैल्सिनेशन। यहाँ पर कैल्सिनेशन का बेसिकली मतलब ये है कि हमने यहाँ पर अप टू 1400 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर जो हमारी स्लरी बनी है उसको हमने 1400 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। ये हमारा मेन प्रोसेस है सीमेंट की फॉर्मेशन में, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर हम यहाँ पर जो है प्रोवाइड करेंगे। इस हाई टेम्परेचर को प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर बेसिकली एक स्पेसिफिक किलन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम रोटेटरी किलन कहते हैं, रोटेरी किलन कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर जो है सीमेंट की फॉर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे। कैल्सिनेशन के प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर जो है इस किलन को यूज़ करेंगे। इस किलन के अंदर स्पेसिफिक किस्म के जो है जोन्स बने होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर मौजूद होता है। हमने जो है स्लरी को इन डिफरेंट जोन्स के अंदर से गुजारना है और देन एट द एंड हमारे पास यहाँ पर जो है सीमेंट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने करना क्या है, हमारा जो चार्ज है, मीन्स की जो स्लरी है, उसको हमने इस क्यू कन्वेयर में ले लेना है। क्यू कन्वेयर का मतलब है कि इसने नेक्स्ट पास करना है, कन्वे करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है एक जो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन बनाई हुई है सीमेंट की फॉर्मेशन के लिए, हम जो है जो स्पेसिफिक किलन यूज़ करते हैं, जो रोलर्स यूज़ करते हैं, उसको हम यहाँ पर जो है शो करेंगे। तो ये बेसिकली क्यू कन्वेयर है, ये भी रोलर्स की तरह का होता है। तो हमने क्या करना है, हमने अपना जो चार्ज है इसके अंदर फिल कर लेना है। चार्ज बेसिकली है क्या, हमारे पास स्लरी है, ठीक है ना। उस स्लरी को हमने यहाँ पर फिल कर लिया और यहाँ से इस कन्वेयर ने क्या करना है, स्लरी को नेक्स्ट कन्वे कर देना है। हमारा जो किलन का जो मेन पार्ट है, किलन का जो मेन ग्राउंड है, उसको वहाँ पर जो है उसने पास कर देना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, स्लरी यहाँ से पास होके हमारे पास ये जो मेन पार्ट है किलन का वहाँ पर आ जाएगी। अब होगा ये कि हमने यहाँ पर जो है हॉट एयर ब्लो करना है ऑपोजिट साइड से। ये हमारे पास हॉट एयर ब्लो है, यहाँ से हमने जो है हॉट एयर को पास करना है। इधर से हम यहाँ से स्लरी एंटर करने हैं और इसकी ऑपोजिट साइड से हमने यहाँ पर जो है हॉट एयर पास करवानी है। तो जब हम यहाँ पर हॉट एयर पास करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। हम यहाँ पर जो है फ्यूल यूज़ करेंगे बेसिकली
जो है कॉमन सुई गैस का जो है यहाँ पर जो है हम फ्यूल यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम यहाँ पर जो है अपनी किलन है उसको हीटअप करेंगे और यहाँ से हम हॉट एयर को पास करवाएंगे। तो जब यहाँ पर जो है ये फ्यूल यूज़ करेंगे और ये हॉट एयर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर जो किलन का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंक्रीज़ होगा तो देन हम बाय जो है स्टेप बाय डिफरेंट स्टेप्स हम यूज़ करेंगे और एट द एंड हमारे पास यहाँ पर जो है जो सीमेंट है उसकी फॉर्मेशन होगी, बेसिकली क्लिंकर की फॉर्मेशन होगी इस स्टेप में हमारे पास। हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियस ही बात है जब हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो जो हमारा स्लरी है, स्लरी हमने क्या कहा था, स्लरी के अंदर क्या था 40% वाटर था। ठीक है, 40% जो है स्लरी के अंदर जो है वाटर मौजूद था, उस वाटर ने बेसिकली यहाँ से जो है रिमूव हो जाना है। ऑब्वियस ही बात है हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वाटर ने तो रिमूव होना ही है। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर जो है हॉट स्टोनी मैस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है कैल्सिनेशन के प्रोसेस में हमारे पास डिकम्पोजिशन होगी CaCO3 की, जिसको हम लाइमस्टोन कह रहे हैं। लाइमस्टोन की डिकम्पोजिशन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर ये चीज़ होगी कि हमारा जो चार्ज है उसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है कैल्सिनेशन में इनिशियल प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है डिफरेंट जोन्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे पास जो हमारी रोटेटरी किलन है उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहला जोन है डिहाइड्रेटिंग जोन या डिहाइड्रेशन जोन, इसको आप बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन जोन। अब डिहाइड्रेशन जोन सिंपल सी बात है, अब आपको पता है कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल करवाना। इस जोन में हमारे पास ये जोन हमारे पास रोटेटरी किलन में मौजूद होगा और इस जोन में हमारे पास जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो डिहाइड्रेशन जोन में मौजूद होगा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वाटर यहाँ से जो है रिमूवल जो है वाटर का रिमूवल हो जाएगा, वाटर रिमूवल यहाँ पर होगा। इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है यहाँ पर जो है वाटर का रिमूवल है इन द डिहाइड्रेशन जोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो जोन है वो है हमारे पास कैल्सिनेशन जोन। कैल्सिनेशन जोन, कैल्सिनेशन जोन। अब कैल्सिनेशन जोन में हमारे पास टेम्परेचर होता है अबव 90-100 डिग्री सेंटीग्रेड, 90-100 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है कैल्सिनेशन जोन में जो कि रोटेटरी किलन में मौजूद होता है उसके अंदर टेम्परेचर होता है। यहाँ पर हमारे पास डिहाइड्रेशन का जो जोन है उससे ज़्यादा टेम्परेचर है। ओवरऑल यहाँ पर भी हमारे पास वाटर का रिमूवल होता है और इसके अलावा यहाँ पर जो है एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो मेन प्रोसेस है जो कि कैल्सिनेशन जोन में होता है। मज़ीद यहाँ पर जो है वाटर रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो जोन होता है उसको हम कहते हैं बर्निंग जोन। अब बर्निंग जोन में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इससे भी ज़्यादा होगा। बर्निंग जोन अबव 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हमारे पास यहाँ पर जो है टेम्परेचर मौजूद होता है बर्निंग जोन में। ठीक है, अब बर्निंग जोन में हमारे पास और भी मज़ीद यहाँ से डिहाइड्रेशन अगेन यहाँ पर जो है वाटर का रिमूवल होगा और नेक्स्ट यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शंस होते हैं। बर्निंग जोन में हमारे पास जो लाइम है जो कि सीमेंट के जो मिक्सर के अंदर जो स्लरी के अंदर मौजूद था वो रिएक्ट करेगा एल्यूमिना के साथ। ठीक है, लाइम एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करेगा। इसके अलावा लाइम यहाँ पर जो है सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे, सिलिकेट्स की फॉर्मेशन होगी जो कि अब हम यहाँ पर जो है रिएक्शन इसके करके देखेंगे कि किस तरह से होगा। ठीक है, अब लाइम हमने सबसे पहले क्या कहा है, लाइम रिएक्ट करेगा सिलिका के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 2CaO.SiO2। इसी तरह से हमारे पास जो लाइम है वो रिएक्ट करेगा Al2O3 एल्यूमिना के साथ, 2 मोल्स ले लें यहाँ पर। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर बनेगा2CaO.Al2O3। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पर जो है मज़ीद हम यहाँ पर जो है सिलिकेट्स बना सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैंने 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, मैं यहाँ पर 3CaO भी ले सकती हूँ प्लस SiO2, 3CaO.SiO2। इसी तरह से 3CaO प्लस Al2O3, 3CaO.Al2O3। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है
जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि बर्निंग जोन में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बर्निंग जोन में एट द एंड यहाँ पर जब हम रोटेटरी किलन में ये सारा जो प्रोसेस हो जाता है, डिहाइड्रेटिंग जोन आता है, कैल्सिनेशन जोन आता है, बर्निंग जोन आता है, एट द एंड हमारे पास यहाँ पर जो है जो रिमेनिंग चीज़ बचती है जो कि प्रोडक्ट होता है रोटेटरी किलन का, उसको हम कहते हैं क्लिंकर। इतनी ज़्यादा हीटिंग हमने प्रोवाइड करनी है, इतना हाई टेम्परेचर हमने प्रोवाइड करना है, उसके अंदर से वाटर टोटली रिमूव हो जाना है, यहाँ पर हमारे पास क्लिंकर की फॉर्मेशन होगी। एट द एंड यहाँ पर जो है क्लिंकर फॉर्मेशन होगी। क्लिंकर फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर जो है छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं, सिंपल, ठीक है ना, छोटे छोटे से स्टोनी मैस आप इसको कह लें कि हमारे पास जो है एट द एंड हमारे पास जो रोटेटरी किलन से हमें ऑब्टेन होता है, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्लिंकर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मिक्सिंग हमने करवानी है, मिक्सिंग विद जिप्सम, मिक्सिंग विद जिप्सम। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर क्लिंकर बने हैं, इसको हमने क्या कर लेना है, क्लिंकर बने हैं जो कि हमें रोटेटरी किलन का जो प्रोडक्ट है क्लिंकर, क्लिंकर को हमने यहाँ पर जो है बेसिकली सबसे पहले इसकी जो है कूलिंग करवानी है। ठीक है, कूल करेंगे और देन हम इसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे, सिंपल, ठीक है ना, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में, बिल्कुल फाइन पाउडर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देन हमने क्या करना है, जो कि क्लिंकर जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके अंदर हमने 3 to 4% अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द क्लिंकर, ठीक है ना, हमने 3 to 4% पाउडर्ड जिप्सम हमने उस पाउडर मैस के अंदर ऐड कर देनी है। पाउडर जिप्सम, पाउडर जिप्सम को हमने, जो कि हमने क्लिंकर का जो पाउडर बनाया है उसके अंदर हमने 3 to 4% जिप्सम को ऐड कर देना है। ये भी हमने पाउडर फॉर्म में ऐड करनी है। जब हम इसको अच्छी तरह से ऐड कर देंगे और मिक्सचर को होमोजिनाइज कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर सीमेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एट द एंड यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा आफ्टर द एडिशन ऑफ जिप्सम, तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सीमेंट होगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो है सीमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद अब नेक्स्ट अब हमने जो है सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में बात करनी है। यहाँ तक हमारे पास जो है सीमेंट की फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर स्टडी करना है सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब सेटिंग ऑफ सीमेंट का बेसिकली क्या मतलब है कि हमने सीमेंट तो बना लिया। अब आपको पता है सीमेंट बेसिकली पाउडर फॉर्म में होती है। हमने क्या करना है, सीमेंट है प्लस हमने उसको जो है उसके अंदर वाटर मिक्स किया, वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लेना है, हमारे पास एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, मिक्सचर बन गया। अब उस मिक्सचर को हमने अप्लाई करना है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, बिल्डिंग्स की फॉर्मेशन के लिए। तो वो हमने अब देखना है कि वो किस तरह से वो ड्राई होती है, किस तरह से उसका हार्ड मटेरियल बनता है। उस सारी प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास जो है क्या क्या कौन कौन से जो रिएक्शंस हैं वो अकर होते हैं, उसको हम यहाँ पर कहेंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है सेटिंग ऑफ सीमेंट का, कि हमने देखना है कि सीमेंट किस तरह से जो है हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो किस तरह से वो ड्राई होती है, कौन कौन से उसके अंदर कंपाउंड्स बनते हैं, कौन कौन से सिलिकेट्स बनते हैं और किस तरह से वो हार्ड स्टोनी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर हमने जो है ये स्टडी करना है। बेसिकली जो सेटिंग ऑफ सीमेंट होती है कंसर्न करती है हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट की हमने फॉर्मेशन अभी स्टडी की थी पिछले रिएक्शन में, जिसको हम कह रहे थे कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला है 2CaO.SiO2। कैल्शियम सिलिकेट हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O3। तो ये हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट है, ये हमारे पास कैल्शियम एल्यूमिनेट है। हमने करना क्या है, हमने इसकी हाइड्रेशन करवानी। अब हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि हमने वाटर मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करवाना है इन कंपाउंड्स के अंदर। जैसे वो कंपाउंड्स होते हैं सिंपली जिनके साथ वाटर का जो है सिंपली अमाउंट लिखी होती है .2H2O, .5H2O, .10H2O, उस तरह के बेसिकली हमने इनको इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। सिंपली हमने इन कंपाउंड्स के अंदर वाटर को इंट्रोड्यूस कर देना है, वाटर को ऐड कर देना है, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन। तो अब हमने देखना है कि हाइड्रेशन होगी। अब ये जो हाइड्रेशन है फॉलो, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है हाइड्रोलिसिस का एक रिएक्शन होगा। तो एट द एंड यहाँ पर जाके तो हमारे पास सेटिंग ऑफ सीमेंट होगी। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पर देखना है कि हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है। हाइड्रेशन
पहली चीज़। अब हमने हाइड्रेशन किसकी करवानी है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। जब हम कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट की जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास जो है कोलाइडल जेल्स की फॉर्मेशन होती है, SiO2। तो हमारे पास जब हम इन दोनों की जो है हाइड्रेशन करवाएंगे, इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, इनकी हाइड्रेशन के रिजल्ट में कोलाइडल हमारे पास यहाँ पर जो है जेल्स बनेंगी, जेल लाइक मटेरियल बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली वो क्या होगा, जेल लाइक होगा। तो अब हमने इसके जो रिएक्शंस देखने हैं कि वो किस तरह से हैं। Al2O3 प्लस हमने क्या करना है, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3CaO डॉट Al2O3 डॉट 6H2O। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है बना है हमारे पास कोलाइडल जेली लाइक, जेल लाइक मटेरियल, जेल लाइक कंपाउंड या जेल लाइक सब्सटेंस, ये जो हमारे पास यहाँ पर बना है। ये सारा प्रोसेस किस में होगा, जब हम सीमेंट को वाटर के साथ में, जब हमने सिंपली सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स किया, उसके बाद हमारे पास जो फॉलोइंग रिएक्शन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो अकर होंगे और एट द एंड वो जाके हार्ड स्टोनी मैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है सबसे पहले वो जेल लाइक मटेरियल में कन्वर्ट होगा। ये हमने हाइड्रेशन करवाई है कैल्शियम एल्यूमिनेट की, उसके बाद हमने हाइड्रेशन करवानी है कैल्शियम सिलिकेट की, SiO2 प्लस हमारे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ पर 2 ले लें, 3 ले लें, x मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि हमारे, चले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6 अगेन, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास है 2CaO डॉट SiO2 डॉट 6H2O। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है जेल लाइक जो मटेरियल है वो बन गया बाय द हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास हाइड्रेशन का, जिसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट में, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर कोलाइडल जेल लाइक स्ट्रक्चर, कोलाइडल जेल लाइक मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पर बने हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है जो कैल्शियम एल्यूमिनेट, वो कहते हैं सिंपली, वो कह रहे हैं कि जिप्सम के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगी और एक और जेल लाइक जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं। ये हमारे पास है 3CaO डॉट Al2O3 प्लस वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, CaSO4 डॉट 2H2O। ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का फॉर्मूला है। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसको आप इस तरह से लिख लें, जिप्सम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3CaO डॉट Al2O3 डॉट 3CaSO4 डॉट 2H2O। कैल्शियम, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट बेसिकली यहाँ पर इसकी जो है क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास होगा हाइड्रेशन में। फर्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रेशन करवाई कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट की, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो कैल्शियम एल्यूमिनेट है उसने जिप्सम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनाई है। ये सारा जो है हमारे पास जो है सेटिंग ऑफ सीमेंट में प्रोसेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ तक हमारे पास जो है जेल लाइक जो हमारी सीमेंट है वो जेल लाइक मैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, हार्ड नहीं होती, जेली लाइक मैस बेसिकली जो कि हार्ड नहीं होता, थोड़ा सा पोरस मटेरियल होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल हार्ड नहीं होती एट दैट स्टेप। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस का अब आपको मतलब पता है कि हमने किसके साथ रिएक्शन करवाना है, वाटर के साथ यहाँ पर जो है रिएक्शन करवाना है। अब हम देखेंगे कि ये सारे जो सिलिकेट्स एल्यूमिनेट्स बन रहे हैं वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास किस तरह के जो हैं प्रोडक्ट्स बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, सिंपली कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। ये 2 हाइड्रोक्साइड्स यहाँ पर बनेंगे जिनका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऊपर तक अब आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रेशन का जो स्टेप है वहाँ तक हमारे पास जो है जेली लाइक सब्सटेंस बना है। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस जब हम करवाएंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब आप इसका रिएक्शन देखें, प्लस यहाँ इसने रिएक्ट करना है वाटर के साथ, हमारे पास यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे पास यहाँ पर बनेगा SiO2। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर जो है नीडल लाइक
नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। नीडल लाइक बेसिकली इसकी जो है क्रिस्टल्स होती हैं। इन नीडल लाइक क्रिस्टल्स ने करना क्या है, जो कि हमारे पास ऊपर जेली लाइक मैस बना है उनके अंदर जाके इंट्रैप हो जाना है। जब ये हमारे पास जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नीडल लाइक क्रिस्टल्स उसके अंदर जाके इंट्रैप हो जाएंगी तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है मज़ीद जो है वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मज़ीद इन क्रिस्टल्स की वजह से वो स्ट्रक्चर जो कि जेली लाइक हमने पहले बनाया है ड्यू टू द हाइड्रेशन, वो मज़ीद हार्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, Al2O3 प्लस यहाँ पर हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर जो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3 यहाँ पर हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। अब आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास बनी है, उसके बाद यहाँ पर जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रही है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैंने आपको बता दिया कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बेसिकली यहाँ पर जो है इसका भी थोड़ा सा जो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो इस जेल लाइक स्ट्रक्चर ने क्या करना है, जो हमारे पास इंटरस्टिसेस होंगे, इंटरस्टिसेस मीन्स कि अगर कोई वहाँ पर जो हमारे पास जेल लाइक मटीरियल ऊपर हाइड्रेशन के रिजल्ट में बना है उसके अंदर जो कोई जगह खाली होगी, अब आपको पता है जेलीज जो होती हैं थोड़ी पोरस होती हैं, उसके अंदर वाटर की थोड़ी अमाउंट मौजूद होती है, कुछ हार्ड होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होती हैं। ठीक है, तो होगा ये कि हमारे पास जो है पहले तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नीडल्स उसके अंदर जाके इंट्रैप होकर उसके स्ट्रक्चर को हार्ड बना देंगे। उसके बाद जो बाकी की जो स्पेसिस बचेंगी, इंटरस्टिसेस बचेंगी, वहाँ पर जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो जाके इंट्रैप हो जाएगी और स्ट्रक्चर मज़ीद हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या करना है, उस स्ट्रक्चर को जो हमारे पास सीमेंट की सेटिंग में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है बाय आफ्टर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हमने उसको कुछ जो है घंटों के लिए ऑलमोस्ट 72 आवर्स के लिए उसको हमने छोड़ देना है और उसके बाद वो बेसिकली जो है हार्ड स्टोनी मैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने सीमेंट को देखा है आम रूटीन में, हम यहाँ पर जो है हमारी ऑब्जर्वेशन है कि सीमेंट किस तरह से हार्ड होती है, तो बेसिकली एट द एंड वो हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये सारे इन्वॉल्व होते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट में। सीमेंट के हार्डनिंग के प्रोसेस के अंदर ये सारे जो रिएक्शंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज़ द सेटिंग ऑफ सीमेंट।